जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान शांत और स्थिर होती है, उन लोगों का हर सुबह एक नया जन्म होता है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार मृत्यु के समय हमारी सांसें एकदम थम जाती है, उसी प्रकार नींद में अगर हमारी सांसें इतनी धीमी रफ्तार से चलेगी कि किसी को पता ही ना चले कि हम सांस ले रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप योग निद्रा में हैं। योग निद्रा यानी कि आपकी नींद ही आपके लिए ध्यान बन चुकी है। इसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपका शरीर अपने आप ही बिस्तर को ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप छोड़ देगा, क्योंकि साधारण नींद को पूरे होने में 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन योग निद्रा में वही नींद 4-5 घंटे में पूरी हो जाती है। लेकिन अपनी सांसों को योग निद्रा के अनुसार डालने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहली बात, अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उसके लिए अपने शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको कोई भी अलार्म यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नींद पूरे किए बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा का भरपूर उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें अपने आप खुलती है तो आप सुबह के ध्यान में गहरे स्वीकृत हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने साथ जबरदस्ती करते हैं तो हमारा पूरा दिन तनाव में बीतेगा, थकावट में बीतेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की तैयारी पिछले रात को ही की जाती है। वो तैयारी क्या है, चलिए एक एक करके जानते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, 9 बजे सोने की तैयारी कर लीजिए। यह समय निश्चित कर लीजिए कि आपको किसी भी हालात में 9 बजे अपने बिस्तर पर पहुंच जाना है और बिस्तर पर पहुंचकर ढीला और शांत होकर सो जाना है। आपका दफ्तर दफ्तर में ही रह जाए, आपका व्यापार बाहर ही रह जाए। शयन कक्ष में आपके साथ कोई भी चीज, कोई भी विचार ऐसा ना आए जो आपको बाहर की तरफ ले जाए, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। लेकिन एक गहरी नींद के मुकाबले कोई काम ज्यादा जरूरी नहीं होता। धन तो लोग कमा लेते हैं, लेकिन उस धन से एक रात की नींद भी नहीं खरीदी जा सकती। 9 बजे सोने की तैयारी 7 बजे से ही शुरू हो जाती है। अगर आप सोचेंगे मैं 9 बजे सीधा बिस्तर पर जाकर गहरी नींद में चला जाऊंगा, तो यह आपका वहम है। गहरी नींद यानी कि योग निद्रा में जाने के लिए आपको सोने से पहले कुछ तैयारियां करनी होती है। उन तैयारियों में करीबन 2 घंटे का वक्त लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं 9 बजे सोने के लिए 7 बजे से तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले 7 बजे अपना रात्रि का भोजन समाप्त कर लीजिए। आपने कभी ख्याल किया है कि खाना खाते ही हमें कुछ देर में नींद आने लगती है? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है कि खाना पचाने के लिए हमारे शरीर को आराम चाहिए होता है। नींद का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है खाने को पचाना। पूरी रात हमारा पाचन तंत्र उस खाने को पचाने में लगा रहता है जो हम सोने से पहले खाते हैं। आप रात्रि का भोजन जितना जल्दी करेंगे, खाना उतना जल्दी पच जाएगा और आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आयुर्वेद में रात्रि के भोजन के लिए जो समय निश्चित किया गया है वो सूरज छिपने से पहले का किया गया है, और रात्रि का भोजन जितना हल्का होगा, हमारा पाचन तंत्र अपना काम उतना ही जल्दी पूरा करेगा। इसलिए रात्रि के भोजन में हमेशा हल्का खाना ही खाइए। जिस खाने को पकने में जितना समय लगता है वो खाना उतना ही भारी होता है, और इसके विपरीत जिस खाने को पकने में जितना कम समय लगता है वो खाना उतना ही हल्का होता है। उदाहरण के लिए, रोटी को पकाने में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा समय लगता है, वहीं पर चावल को पकाने में कम मेहनत लगती है। इसके फल स्वरूप रोटी को पचाने में हमारे शरीर की ज़्यादा ऊर्जा लगती है, और वहीं पर चावल को पचाने में उससे कम ऊर्जा लगती है। खिचड़ी, चावल, उबले हुए सब्जी, ये सब हल्के खाने में आते हैं, वहीं पर रोटी, घी, मांस इत्यादि भारी खाने में आते हैं, जिनको पचाने में हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से हमारी नींद की अवधि बढ़ जाती है। शरीर की अधिकतर बीमारियां इसी कारण से पैदा होती है, और हमें ये पता नहीं होता है कि किस समय किस तरह का भोजन करना है। आजकल लोग जिम करते हैं, अच्छा शरीर बनाने के लिए अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा आहार लेते हैं जो कि भारी होता है, और वो शरीर को बलवान तो बना देता है, लेकिन शरीर में वो ऊर्जा, वो फुर्ती, वो ताजगी खत्म हो जाती है। शरीर का बलवान होने से ज़्यादा मजा मन का आनंदित होने में होता है। ये बात तो सत्य है कि आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए और उसके लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन उतना ही व्यायाम जिससे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा थके ना, या उसे बहुत ज़्यादा आहार लेने की ज़रूरत ना पड़े। व्यायाम उतना ही होना चाहिए जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती रहे, ना कि हमारा शरीर थक जाए। जब हम जिम करते हैं या ज़्यादा कठिन व्यायाम कर लेते हैं तो नींद की अवधि अपने आप बढ़ जाती है। शरीर को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है और हम ध्यान को कर नहीं पाते। जो समझदार हैं वो ये जानते हैं कि शरीर को चाहे कितना भी बलवान क्यों ना बना लो, एक ना एक दिन वो मिट्टी में तब्दील हो ही जाएगा।
वहीं पर अगर हम अपने मन को समझ लेते हैं तो मन से समझने से बड़ा काम इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मन को समझ लिया मतलब अपने आप को समझ लिया, अपने आप पर विजय हासिल कर ली। ये मजे की बात है कि हम आकर्षक शरीर इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम दूसरों को प्रभावित कर सकें। जिस प्रकार के विज्ञापन फिल्मों और समाज के द्वारा हमारे सामने पेश किए जाते हैं, हमारा मन उसी तरह काम करने लग जाता है। बचपन से हमने फिल्मों में आकर्षक शरीर वाले अभिनेताओं को देखा है और हमारे मन में उन्हीं की तरह एक आकर्षक शरीर बनाने की इच्छा जागृत हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हमारा समाज हमारे ऋषि मुनियों की तरह मन को आकर्षक बनाने पर ध्यान देता तो शायद हम जिम की जगह ध्यान को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते। खैर, अपनी बात पर वापस लौटते हैं। रात्रि का हल्का भोजन करने के बाद आपको अपने शरीर को ढीला करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। 7 बजे आपने भोजन कर लिया, अपने दफ्तर के सारे काम खत्म कर दिए, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। 7 से 9 बजे का जो समय होता है उसे हमें पूरी तरह से उपयोग में लाना है। अपने मन को शांत, ढीला और विचार मुक्त बनाने की तरफ ध्यान देना है। इसके लिए गुनगुने पानी से स्नान करना बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। गुनगुने पानी में नहाते हुए ये भाव अपने मन में पैदा कीजिए, आज पूरे दिन की चिंताएं, पूरे दिन का गुस्सा, पूरे दिन की घृणा, पूरे दिन का परिश्रम, पूरे दिन की थकावट, पूरे दिन का तनाव अपने आप पानी के साथ आपके मन से धुल गया है। आपका मन एकदम खाली और निर्मल हो रहा है। ये भाव हमें नहाते हुए करना है। अगर आपके पास स्नान गृह में कोई टब है तो टब में लेटकर यह भाव पैदा किया जा सकता है। टब में लेटे लेटे अपने शरीर को ढीला करते जाइए। ढीला करने का सीधा सा तरीका है अपने मन में भाव पैदा करना। भाव जितना प्रगाढ़ होगा उसका परिणाम उतना ही जल्दी मिलेगा। नहाने के बाद आप अपने आप को खाली रखिए, टीवी मत देखिए, किसी से बातचीत भी मत कीजिए। अपने आप को एकदम शांत कीजिए। जो बाहर की चीज़ें हैं, जो बाहर की वस्तुएं हैं, उन्हें बाहर ही छोड़ दीजिए। वो अगले दिन भी वहीं पर मिलेंगे। अपने शयन कक्ष में किसी अच्छे सुगंध का प्रबंध कीजिए, जो भी सुगंध आपको पसंद हो। आप किसी अगरबत्ती या धूप बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी परफ्यूम या रूम फ्रेशनर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद कमरे की रोशनी को धीमी कर दीजिए और कोई शांत म्यूजिक लगाकर, कोई शांत संगीत लगाकर अपने बिस्तर पर लेट जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए किसी अलार्म का उपयोग मत कीजिए। बस अपने प्रभु से कहिए कि वह तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगा दे। उससे बड़ा जगाने वाला कौन होगा? वही एकमात्र है जो आपको जगा सकता है। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो आप उससे कहिए कि प्रभु, मुझे 4 बजे आप ही जगाने वाले हैं, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं। और धीरे धीरे ये भाव अपने मन में बनाते हुए आप नींद के आगोश में चले जाइए। 21 दिनों तक ये प्रयोग करने के बाद आपको खुद ही एहसास होगा कि आप नींद में भी जागे रहते हैं। अब आपका जागरण पूर्ण हुआ। अब आप योग निद्रा में स्वीकृत हो चुके हैं। जिस नींद को पूरा करने में 8-10 घंटे का समय लगता था और उसके बाद भी मन में थकावट बनी रहती थी, अब वही नींद 4-5 घंटे में पूरी होकर आपको चुस्त बनाए रखेगी। क्योंकि अब आपकी नींद वास्तविक नींद है। पहली वाली नींद में आप अपने सपनों में चलते रहते थे। आपका मन, आपका मस्तिष्क निरंतर काम करता रहता था। आपका पाचन तंत्र अलग क्रियाओं में लिप्त रहता था। लेकिन अब ना तो आपके मन में कुछ विचार चलते हैं, ना आपको सपने आते हैं, ना ही आपके पाचन तंत्र पर उतना दबाव बना रहता है। इसलिए अपने शरीर की ऊर्जा, आपकी ताजगी हैरान कर देगी। अब आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे और आपको आलस्य नहीं आएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको आधा या 1 घंटा ध्यान को जरूर देना है। उसके बाद आप असीम सत्य को जानने में सक्षम हो पाएंगे। आप उस विराट को समझ पाएंगे। आप वो देख पाएंगे जो कण कण में बसा हुआ है और हम आज तक नहीं देख पाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।